नमस्कार। योगा के सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से प्रणाम। तो आज हम करेंगे सबसे महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है सेतुबंध आसन। पहले मैं इस आसन के लाभ बता दूं, जब तक आप थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए जैसे कि दिग्विजय सर कर रहे हैं। इस आसन से सीने, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा होता है, जिससे पाचन तंत्र सुधरता है। थकान, कमर दर्द, सिर दर्द और इम्यूनिटी सिस्टम में लाभ मिलता है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है। दिमाग को शांति मिलती है। कंसंट्रेशन बढ़ता है। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और थायराइड की समस्या को जड़ से खत्म करता है। रक्त संचार में सुधार करता है। एकाग्रता बढ़ती है। शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं सेतुबंध आसन। इसमें सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाइए। कोशिश कीजिए आप घर पर एक चटाई ले लें, एक मैट ले लें, उसके ऊपर पीठ के बल लेटकर हाथ एकदम जमीन के साथ या किसी भी सतह के साथ सटाकर पैरों को अपने नितंब के पास रखें और धीरे धीरे आपने अपने शरीर के बीच के हिस्से को ऊपर की तरफ उठाना है, खिंचाव करना है। इस स्थिति में आप श्वास को रोक के रखेंगे। हाथों को कोशिश करें कि जमीन के साथ सटे हुए हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक आप रहेंगे। श्वास को रोक के रखेंगे, या आप अपने शरीर की क्षमता अनुसार इस आसन को कर सकते हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे आप उसी स्थिति में आ जाएंगे, सम स्थिति, जहाँ से आपने आसन को प्रारंभ किया था। ध्यान रहे, सम स्थिति के बाद भी आपने 10 से 15 मिनट विश्राम करना है, ताकि आपका शरीर पुनः अपनी क्षमता के साथ इस आसन को दोहरा सके। 10 से 15 मिनट शांत चित्त से लेटे रहेंगे। इसके बाद एक बार फिर इस आसन को दोहराएंगे। वही खिंचाव शरीर को देना है, श्वास रोककर। श्वास रोककर कुछ देर तक इस अवस्था में रहें। फिर धीरे धीरे समस्थिति अर्थात सामान्य अवस्था में आ जाएं। जब आप ऊपर उठ रहे होंगे तो अपना शरीर का भार अपने पैरों पर रखना है। पैरों के माध्यम से शरीर को ऊपर उठाना है। 10 से 15 सेकंड का विश्राम, ताकि आप अपनी ऊर्जा को पुनः एकत्रित करके इसको फिर से दोहरा सकें। एक बार फिर ध्यान रहे कि इस आसन को आपको बहुत धीरे धीरे करना है, अन्यथा शरीर में कहीं आप लाभ की जगह हानि ना मिल जाए, क्योंकि तेजी से करेंगे तो कहीं झटका या खिंचाव आ सकता है, जिससे आपको लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ देर इस स्थिति में रहने के बाद आप पुनः उसी स्थिति में आएंगे। बिल्कुल धीरे। यह आसन कमर दर्द में चमत्कारिक लाभ देता है। अगर आपकी कमर में दर्द है तो जैसे ही आपकी मांसपेशियों में, कमर में खिंचाव आता है, आपको लगता है कि दर्द है, आप तुरंत यह आसन शुरू कर दें, जिससे आपको अद्भुत लाभ मिलते हैं। एक बार पुनः श्वास को रोक के रखेंगे। हाथों को जमीन के साथ, सतह के साथ सटा के रखें।
भार पैरों पर दबाव डालना है पैरों से, ताकि आपका शरीर उस अवस्था में कुछ देर तक रह सके और आपको इसके लाभ मिल सके। मन को शांत रखें, चित्त को शांत रखें, ताकि इस आसन का पूर्ण लाभ आप प्राप्त कर सकें। बहुत धीरे धीरे आपने वापस आना है इस आसन से। एक बार फिर दोहराएंगे अंतिम बार इस आसन को। कुछ देर वहीं पर रुकना है। श्वास की गति को रोक लें जब आप ऊपर हो, या बहुत ही मध्यम कर लें अगर रोकना संभव ना हो तो। उसके बाद जब आप सामान्य स्थिति में आएंगे तो अपनी श्वासों को भी सामान्य स्थिति में कर लें। इसके बाद कुछ देर आप अपने शरीर को विश्राम देंगे गहरी लंबी सांसों के साथ। जिससे कि आपका शरीर, आपकी बुद्धि अगले आसन के लिए फिर से तैयार हो जाए। इसके बाद हम एक और आसन सीखेंगे जिसका नाम है गोमुख आसन। ध्यान रहे जब आप इस तरह से उठ रहे हों तो आपने करवट लेकर उठना है, सीधे ना उठें। इससे आपकी कमर में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। गोमुख आसन के लिए हम शरीर को तैयार करेंगे। गोमुख आसन को हठ योग की श्रेणी में गिना जाता है। इस आसन में सबसे पहले देखिए कैसे दिग्विजय सर ने पैरों को क्रॉस कर लिया है। आप इस तरीके से पैरों को क्रॉस कर लें। अपने बाएं पैर के ऊपर से दायां पैर या फिर जो भी आपका पैर सही तरीके से कार्य कर रहा हो उसको आप ले सकते हैं। हाथ आप कमर के पीछे लेकर जाएं। एक हाथ से दूसरे हाथ को आपने पकड़ने की कोशिश करनी है इस आसन में। हठ योग इसलिए क्योंकि इसमें आपके शरीर को सामान्य से अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इस स्थिति को बनाने के लिए कुछ देर तक आप इस मुद्रा में रहें। इस आसन से भी अद्भुत लाभ मिलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप इसी स्थिति में ये आसन कीजिए जैसा सर आपको दिखा रहे हैं। इससे अस्थमा संबंधी बीमारियों को भी दूर करने में सहायता मिलती है। जब आपको लगे कि आपका शरीर इसके लिए ज़्यादा परिश्रम कर रहा है तो आप इसको थोड़ी देर विश्राम करेंगे। विश्राम के दौरान आप गहरी लंबी सांसें ले सकते हैं। पैरों को खोलकर सामने की तरफ भी रख सकते हैं या पैरों को हिला सकते हैं। देखिए किस तरीके से आपने विश्राम की स्थिति में अपने पैरों को हिलाना है ताकि रक्त संचार फिर से आपके पैरों तक पहुंच सके और आप इस आसन को फिर से कर सकें। एक बार पुनः इस आसन को जिस स्थिति में आपने पहले किया था, अब आपने उससे विपरीत स्थिति से करना है। अगर आपका पहले ऊपर बायां पैर था तो अब दायां पैर, पहले दायां था तो बायां,
हाथ भी उसी प्रकार से आपने विपरीत अवस्था में ही लेने हैं। पहले अगर आपका दायां हाथ था तो अब आपने बायां हाथ करना है। शरीर के दोनों हिस्सों से आपने सेम स्थिति में ये आसन करना है, दोनों हिस्सों से बराबर करना है। एक बार उस तरफ से तो एक बार इस तरफ से। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप इस आसन को कर सकते हैं। कितनी देर करेंगे ये आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर है। शुरू में कुछ समय से लेकर आप धीरे धीरे इसके समय को बढ़ाएंगे। प्रारंभ में इसको ज़्यादा ना करें। आपका शरीर जितनी देर इसको करने की इजाज़त देता है, परमिशन देता है, आपको उतना ही ये शुरू में करना है। ज़बरदस्ती ना करें। कुछ देर वही शांत चित्त पैरों को खोलकर हिलाना, ताकि रक्त संचार फिर से उसी अवस्था में, उसी सुचारू ढंग से आपके शरीर में प्रवाहित होता रहे। अब जो पहले किया था उसी को दोहराएंगे। ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो पैर आपका आ रहा है, आप कोशिश करें कि उसी तरफ का हाथ हो। शरीर में खिंचाव आता है। इस आसन के लाभ अनेकों लाभ हैं। इससे आपकी भुजाओं की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। अगर आपके पैरों में दर्द रहता है तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। आप में थकान नहीं होगी, क्योंकि अगर आप सारा दिन आपका शारीरिक परिश्रम का कार्य है, पैरों में थकान रहती है, तो इससे आपको राहत मिलेगी। पूरे शरीर में खिंचाव आता है, जिससे रक्त संचार बढ़ता है। पाइल्स की समस्या में भी इससे निजात मिलती है। सर्वाइकल जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। शरीर में लचीलापन आता है, क्योंकि पूरे शरीर का खिंचाव है, स्ट्रेच होता है, जिससे लचीलापन बढ़ता है। पैरों को फिर से उसी अवस्था में विश्राम के लिए पैरों को हिलाएंगे। मन चित्त शांत, मंद मंद मुस्कान रखें। अपने मन को खुश रखें, ताकि आपका सारा स्ट्रेस शरीर से, मस्तिष्क से बाहर रहे। अब शरीर के दूसरी तरफ से भी आप इसको उसी प्रकार दोहराएंगे जैसे हमने दूसरी बार इसको किया था। आपने ध्यान रखना है कि इसमें आपकी गर्दन सीधी रहे, नीचे की तरफ झुकी हुई ना हो। इस आसन से मधुमेह में भी लाभ मिलता है। अगर शुगर की समस्या किसी को है तो ये आसन उनको करना चाहिए। इंसुलिन ग्रंथि को इसमें लाभ मिलता है, वो सुचारू रूप से कार्य करती है। कमर के दर्द से भी आपको निजात मिलती है। कमर के दर्द में भी अद्भुत लाभ देता है, क्योंकि जो मांसपेशियां आपको परेशान करती हैं कमर दर्द के लिए, ये उनको खिंचाव देकर ब्लड सर्कुलेशन दोबारा से शुरू कर देता है और वो अपना पहले जैसा कार्य करने लगती है। अब कुछ प्राणायाम करेंगे, जैसा हम हमारी हर क्लास में करते हैं। सबसे पहले गहरी लंबी सांस लेंगे, 5 बार या 10 बार या 3 बार या 4 बार, ये आपके ऊपर है। आप कितनी बार गहरी लंबी सांस में अपने को सामान्य पा सकते हैं, स्ट्रेस फ्री पा सकते हैं। जब आपको लगे कि आप प्राणायाम के लिए तैयार हो गए,
श्वास लेकर उसके बाद आप शुरू करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति का वही तरीका जो हम हमारी पहले वाली कक्षाओं में बता चुके हैं। पेट से श्वास को नासिका के द्वारा बाहर की तरफ धकेलना है। लगातार एक लय में करेंगे। एक लय का अर्थात जिस गति से आप कर रहे हैं उसको कम या ज़्यादा ना करें, उसी गति में करते रहें। हर चीज़ लय में होनी चाहिए, तभी उसके आपको लाभ मिल सकते हैं। अगर आप पहले से किसी रोग से ग्रस्त हैं, जैसे ब्लड प्रेशर या आपको दिल की कोई समस्याएं हैं, तो इसको तेज गति से ना करें, इसको बहुत ही धीमे करें। या पहले से अगर आपको कोई समस्याएं हैं तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें इसको करने से पहले। और अगर आप स्वस्थ हैं तो आप इसको 1 सेकंड में 1, 2 या 3 तक की गति को भी बढ़ा सकते हैं। इस गति तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। गले की समस्याओं को दूर करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, लीवर, किडनी, लंग्स, इन सभी इंटरनल ऑर्गन्स को मजबूती प्रदान करता है। आपके हृदय गति को सामान्य बनाए रखता है, रक्त संचार को भी सामान्य रखता है, आपके शरीर की सभी आंतरिक बीमारियों को आपसे दूर रखता है। इसके बाद आपने लंबी लंबी सांस लेनी है ताकि आपके शरीर को थोड़ा विश्राम मिल सके, वो सामान्य अवस्था में आ सके। कुछ देर गहरी लंबी सांस। इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। वही आसन, वही विधि। अंगूठे से नासिका को बंद करके दूसरी तरफ से श्वास लेना, फिर दूसरी तरफ से बंद करके पहली तरफ से श्वास लेना। आप ध्यान रखें, जिस तरफ से आप श्वास छोड़ रहे हैं उसी तरफ से आपने श्वास को लेना भी है। जिस तरफ से आप श्वास छोड़ें उसी तरफ से श्वास को लें, फिर दूसरी तरफ से छोड़ें, फिर उस तरफ से लें। बहुत ध्यान से देखिए किस प्रकार यह आसन किया जा रहा है, ताकि आप इसको सही विधि से कर सकें और आपको इसके सही लाभ मिल सके। इससे मस्तिष्क के सभी विकारों में आपको लाभ मिलता है। सर दर्द, खांसी, जुखाम, गले की समस्याएं, आंखों की रोशनी, कान के सभी रोग, लीवर, किडनी, इन सभी में यह लाभ देता है। उसी गति से करते रहें जिस गति से आपने ये प्रारंभ किया था। कितनी देर करें यह आप पर निर्धारित है, आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर है। जबरदस्ती ना करें अपने शरीर के साथ। जब आपको लगे कि थकान हो रही है, आप इसको छोड़कर गहरी लंबी सांस ले सकते हैं। अब करेंगे भ्रामरी। अंगूठों से अपने कानों को बंद कर लेंगे। बीच की 2 उंगलियां आंखों के ऊपर, ऊपर वाली उंगलियां माथे पर। गहरी लंबी सांस भरकर हमिंग की आवाज निकालते हुए श्वास को छोड़ना है। भ्रमरी की तरह आवाज निकलनी चाहिए।
भंवरे की तरह। हमिंग की आवाज़ के साथ आपने अपनी श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना है और जब पूरी श्वास बाहर आ जाए तो फिर गहरी लंबी श्वास के साथ आप इसको श्वास भरकर पुनः शुरू करें। गहरी लंबी श्वास फिर से शुरू करें। इस आसन के भी अद्भुत लाभ हैं। इस आसन से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर आपको शुरुआत में चश्मा लगा है, नंबर कम है, तो आप इस आसन के द्वारा और त्राटक क्रिया के द्वारा अपने चश्मे को हटा सकते हैं। एक दिन हम विशेष सत्र रखेंगे विद्यार्थियों के लिए कि वो अपनी आंखों से चश्मे को कैसे हटाएं। ऐसे कौन से आसन हैं जिनके द्वारा आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, स्पेशली विद्यार्थियों के लिए। इसके बाद वही हथेलियों को रगड़कर गर्म करें, ऊष्मा पैदा करें। जब आपको लगे कि गर्म हो गई है तो उनको आंखों पर रख लें। कुछ देर इसी स्थिति में बैठे रहें। आंखों पर ही हथेलियों को रखें, उनकी ऊष्मा को ग्रहण करें, उनकी ऊर्जा को शरीर में जाने दें। इसके बाद आपने अपनी आंखों को बहुत धीरे धीरे से खोलना है। आंखें खोलने में कोई भी जल्दबाजी ना करें। आंखें बहुत धीरे धीरे खोलें। मंद मुस्कान के साथ अब आप अपने सारे दिन की दिनचर्या शुरू करने के लिए पूर्णतः तैयार है। ऊर्जा से भरा हुआ आपका शरीर पहले से अधिक सक्षम है। तो आज की योगा क्लास में इतना ही। हमारी अगली योगा क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए आसनों के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।